समय केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर को दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन इस समय जताया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पल में किस तरह से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अंबेडकर को दिए गए बयान को लेकर किया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। कृपया खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह अमित शाह इस्तीफा दो के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। कृपया आप देखते रहें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान साथ में मौजूद है। वहीं हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। कृपया खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि किस तरह अमित शाह द्वारा अंबेडकर को दिए गए संसद में अंबेडकर के लिए दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह शर्म करो के नारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो बने रहने वाले साथ देख सकते हैं कि किस तरह अमित शाह का इस्तीफा दो के नारे यहाँ पर आप लोग लग रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस समय जताया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर जो अंबेडकर को दिए गए बयान को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए इस समय न्याय परिषद कोर्ट में पहुंचे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम अपने डीसी साहब के माध्यम से हम यहाँ से भेज रहे हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पर कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने माफी नहीं मांगी। अब बात माफी मांगने की नहीं है और इस्तीफा लेने की बात है। जब तक
जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से इन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये बाबा साहब का अपमान करके इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, पेची, सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के, वंचित समाज के, सबके साथ में सबका जो जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, और ये सोच का परिणाम है कि जो आरएसएस की सोच है, कि जो गरीब विरोधी सोच है, किसान विरोधी सोच है, जो मनुवादी सोच है, जिसके खिलाफ बाबा साहब सारा जीवन संघर्ष करते रहे। 1927-25 दिसंबर को जिस तरह से बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का दहन किया था, वही इस सोच का परिणाम, इस सोच के खिलाफ ही बाबा साहब ने आवाज उठाई थी। बाबा साहब ने प्रवेश किया था अछूतों के साथ। बाबा साहब ने महत गांव के 14 तालाब में भी अछूतों के साथ पानी पीने का काम, आंदोलन करने का काम किया था। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके जो संविधान बना करके भारत को दिया और भारत की जनता के लिए दिया। हम भारत के लोग, जिसमें सभी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई, सभी धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग अपनी अपनी रीति अनुसार अपने पूजा पाठ का अधिकार देने की बात की। ये बात इन लोगों को पची नहीं, इनको हजम नहीं हुई, इनका इन्होंने विरोध किया। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजेशन में, और जो इनका ऑर्गेनाइजर जो पत्र है, उसके जो मुख्य पृष्ठ पर एडिटोरियल लेख पर बाबा साहब के इस एडिटोरियल लेख में कहा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनु की संहिता नहीं है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का और भारत के संविधान का विरोध करो। 79 शहरों में इन्होंने रैलियां की। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में बाबा साहब के पुतले फूकने का काम इन्होंने किया। भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का काम इन लोगों ने किया। ये लोग हमेशा से इनकी सोच ऐसी रही है, इस देश में विभाजन पैदा करने की, बांटने की। इन्हीं की सोच का परिणाम है कि इस देश में अंग्रेजों ने राज किया, हुनों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, और जो दूसरे जो आक्रामक आए, क्योंकि इन्होंने अधिकार ही सीमित कर दिए थे। 85% जनता को अधिकारों से महरूम कर दिया गया था। केवल जो भी अधिकार थे उन 15% के लिए थे। 85% जो बहुजन समाज है, उनका कोई अधिकार नहीं था, उनको लड़ने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से हमारी फूट के कारण यहाँ पर दूसरे जो हमलावरों ने राज किया। आज उस सोच को दोबारा से पनपाया जा रहा है। इस सोच के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज उठाई थी। बाबा साहब वो शख्सियत है जिसको हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर बाबा साहब को ना माना जाए, ना पूजा जाए। बाबा साहब गरीबों के, दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, अपेक्षितों के, वंचितों के, जो किसानों के, मजदूरों के वो मसीहा हैं। और ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेते इतना तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। अरे स्वर्ग में तो तुम्हारे जाने की जरूरत है, हमें हिंदुस्तान में अपना स्वर्ग बनाना है, अपनी जनता के लिए स्वर्ग बनाना है, हमें अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, हमें यहाँ पर सबको अधिकार दिलाने का काम करना है, हमें अपने देश में हमें बढ़ाना है, हमें सबको बराबर का सम्मान देने की बात है। आज सबको जरूरत है यहाँ पर शिक्षा के लिए, सभी को जरूरत है रोजगार के लिए, जरूरत है अच्छे अस्पतालों के लिए। लेकिन ये लोग मंदिर मस्जिद में हमारा जिस तरह से ध्यान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटना चाहते हैं, इस देश को विभाजन में ले जाना चाहते हैं, दोबारा से पहले की उसमें जगह ले जाना चाहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ हमको एकमत होकर के लड़ाई लड़नी होगी। ये जो देश विरोधी ताकतें ये हैं, असल में राष्ट्रद्रोही ताकतें ये हैं। इन लोगों ने इस देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इस देश को आज जरूरत है सभी को साथ में लेकर के साथ में तरक्की करने की जरूरत है।
यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर औद्योगिकरण की जरूरत है। लेकिन एकमात्र एक ही शख्स को सारे अधिकार दे दिए जाए, एक ही शख्स को सारे, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे बिजली के कारखाने हो, चाहे कोयले की खदानें हो, चाहे सड़कें हो, चाहे गोदाम हो, चाहे रेलें हो, अगर सारी अर्थव्यवस्था केंद्रित कर दी जाएगी तो यही हाल होगा जो आज 85 रुपए का डॉलर हो गया है। 57 रुपए से बढ़ा करके 85 रुपए का डॉलर हो गया है। अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसको साथ लेने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो मिशन दिया था, बाबा साहब ने सबको साथ में लेकर के जो चलने का काम किया था, ये बाबा साहब से बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं, 5 सब्जेक्ट में पीएचडी थे। प्रॉब्लम ऑफ रूपी की जो पैसे की समस्या के ऊपर उन्होंने जो लेख लगा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी, और वही लेख कारण बना था हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का। आज देश के अंदर जितने भी बैंक हैं, बैंकिंग सिस्टम है, रिजर्व बैंक जो सबको रेगुलेट करता है, वो केवल केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है कि किसानों के लिए, चाहे वो हीराकुंड बैराज हो, चाहे दामोदर घाटी परियोजना हो, जो नहरों की सिंचाई का काम, अच्छे बीज देने का काम, जब वो थे कृषि और सिंचाई और श्रम मंत्री के रूप में थे अंग्रेजों के राज में, 42 में अंतरिम सरकार में, तब उन्होंने करके दिखाया था। उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। आज बाबा साहब को एक दायरे में समेटने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब सबके नेता थे। बाबा साहब इस हिंदुस्तान की आवाज थे। बाबा साहब इस देश के गरीबों की आवाज थे। इस देश के व्यापारियों के, पिछड़ों के, दलितों के, सभी की आवाज बनकर के वो उभरे थे। उन्होंने जिस तरह से जो एक हालात देखे थे, इंसान इंसान से नफरत करता था, इंसान इंसान से छू नहीं सकता था, उसके बर्तन नहीं छू सकता था, ऐसी परिस्थितियों को हटाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। आज जो हमें जो वोट का मत का अधिकार दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसी वोट की खातिर, उसी वोट की वजह से इस देश में छुआछूत कम हुई है, लेकिन जातिवाद फिर भी कम नहीं हुआ। बाबा साहब के संविधान में सोच है महात्मा कबीर की, बाबा साहब के संविधान में सोच है संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बाबा साहब के संविधान में सोच है गुरु नानक देव की, बाबा साहब के संविधान में सोच है पेरियार की, बाबा साहब के संविधान में सोच है महात्मा ज्योतिबा फूले की, महात्मा सातवें सावित्रीबाई फूले की। ये सोच बाबा साहब के में है। बाबा साहब जो समय के जो हमारे महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने सबको साथ में लेकर के बात करी, चाहे वो धन्ना जाट हो, चाहे वो सदना कसाई हो, चाहे दूसरे हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उन सब की सोच बाबा साहब की सोच के साथ नियत है। बाबा साहब ने उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया था। संत कबीर ने कहा था, हिंदू कहो तो मैं ना हूँ, मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुत्रा गहरी खैबे माए, 5 तत्व का पुत्रा रज बीरज की बूंद, एक ही घाटी नीसरा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। बाबा साहब ने ऐसे महापुरुषों की सोच को साथ में लिया था। इसी तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास ने कहा था कि उपजे हम सब एक बूंद दे, कहा वामन का सूर, मूर्ख जन उलझ रहे, राम सब में मौजूद, सब में ईश्वर मौजूद है, सब में अपने कर्म अच्छे करो, कर्मों को आगे बढ़ाओ, अपने गरीबों की सेवा अपना आगे बढ़ाओ, उनको उनका आर्थिक न्याय दो, सामाजिक न्याय दो, उनको समान अधिकार दो। इस तरह से सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। तो मैं
कोर्ट ने आदेश दिया कि सूचना दो, तो उसको भी रोक दिया कि सूचना नहीं दी जा सकती है। आज जिस तरह से जुडिशरी के साथ व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का अपने विरोधियों को दबाने का इस्तेमाल हो रहा है, आज ये सारा देश देख रहा है। इस देश में जिसकी लड़ाई हुई थी लोकतंत्र की, आज वही तानाशाही अगर जो अंग्रेजों की तरह से यहाँ पर हो गई तो क्या होगा इस देश में। ये अंग्रेजों के पिट्ठू लोग, ये लोग हमेशा अंग्रेजों के साथ जुड़े रहे थे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, 1942 9 अगस्त को जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सामने